हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज की ये जो परसेंटेज की क्लास है, इसमें हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। और एक एक क्वेश्चंस को मैं आज का जो टॉपिक होने वाला है उस पे एक ही क्वेश्चंस को मैं तीन चार तरीके से कराऊंगा। जो सा भी टाइप आपको अच्छा लगे करने का, उस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस एक जरूर मिलता है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएसआई का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, या जीडी का हो, किसी भी लेवल का हो, और वहां पे परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, उसमें से एक क्वेश्चंस या इस टाइप का एक क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में मात्र आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय आप लेंगे और आराम से इस क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस है आपका रमेश। पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर इसको ट्रिक से भी करेंगे कि ट्रिक से हम इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन से को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरीके से होंगे कि पहले तो परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर परसेंटेज का डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर हमें बताना है कि कुल मिलाकर के हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या पहले डिक्रीमेंट दे देंगे उसका, फिर इंक्रीमेंट दे देंगे, फिर बताएंगे परसेंटेज, वो बताइए कि कुल मिलाकर के हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब यहाँ पर जो टाइप नंबर फर्स्ट है, पहले तरीके में मैं आपको बता दूं फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो R है वो रेट ऑफ परसेंटेज है पहली वाली, दूसरी रेट ऑफ परसेंटेज है दूसरी वाली। ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है कि अगर बढ़ा हुआ यानी कि इंक्रीमेंट के साथ दे रहा है तो R लेनी है हमें प्लस में, और अगर डिक्रीमेंट के साथ की बात कर रहा है तो R लेनी है हमें माइनस में। जैसे यहां पर कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी जाए तो ये वाला प्लस में लिया जाएगा, और यहां पर आ रहा है 20% की कमी कर दी जाती है तो ये चीज माइनस में ली जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये R1 हो गया आपका, और ये आपका R2 हो गया। ये आपका R1 हो गया 20%, और वो हो गया आपका R2 20%, एक माइनस का और एक प्लस का। अब इसमें रखेंगे आप, यहां पर होगा पहले प्लस में 20, फिर माइनस में 20। ठीक है। फिर प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई -20, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई -20 अपॉन 100। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो इससे तो ये कट जाएगा, 20 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया यहाँ पर 400 बटे, इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया -4। अब ये जो -4 आया है तो ये क्या होगा, हमेशा लॉस, क्या होगा, लॉस होगा। तो ये तरीका हो गया आपको फॉर्मूले के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हो गया, ये फॉर्मूले के बेसिस पे हो गया। इस तरीके से आप इस सवाल को कर लेंगे। दूसरा तरीका जो है इसमें, अगर क्वेश्चंस इस टाइप का आ जाए, क्वेश्चंस आपका आ जाए इस टाइप का, ठीक है, सेम परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है और सेम परसेंटेज डिक्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 10% डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, या 10% डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर 10% इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए सेम परसेंटेज की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, तो उसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे R² अपॉन 100। और R² अपॉन 100 हमेशा होगा आपका लॉस। क्या होगा यहाँ पर, ये हमेशा लॉस होगा। अब R कितना है 20, क्योंकि आपको एक ही परसेंटेज पे काम करना है तो R लेंगे आप 20। 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 अपॉन 100। 100 से 400 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। तो कितने परसेंट आ गया, 4% क्या हो गया आपका लॉस हो गया। तो टाइप नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन एक ही है, सेम क्वेश्चन है, पहले दूसरे फॉर्मूले से करा, अब हमने दूसरे फॉर्मूले से कर दिया। क्वेश्चन एक ही है, करने का तरीका अलग अलग है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि नेक्स्ट तरीका क्या है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसी सवाल को हम कैसे कर सकते हैं कि पहले परसेंटेज है, फिर उससे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं 20% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% का क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन बनाएंगे, और 20% के फ्रैक्शन बनाने के बाद देखेंगे क्या होता है। देखिए, 20% और परसेंटेज का साइन अगर हम हटाते हैं तो अपॉन में लगा देते हैं 100। 20 पंजे 100, 1/5। 20% का मतलब आपको क्लियर पता होना चाहिए, 1/5। ठीक है, 20% का मतलब है 1/5। यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई 20% की बात कर रहा है तो वो अगर भिन्न में हम देखेंगे तो वो 1/5 भाग की बात कर रहा है, उसके 1/5 भाग के बराबर होता है 20%। अब यहां पर देखेंगे 20% लॉस की अगर हमें देखना है तो लॉस का मतलब होता है नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू को घटा देना। 20% लॉस की फ्रैक्शन ये होगी, और 20% प्रॉफिट की, 20% प्रॉफिट की जो फ्रैक्शन होगी इसमें ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, यानी कि 6/5।
ठीक है, 20% लॉस हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% लॉस की फ्रैक्शन निकाल ली, भिन्न निकाल ली, 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन निकाल ली, दोनों फ्रैक्शन हमारे पास आ गई हैं और दोनों एक ही साथ हो रही है, यानी कि दोनों को ही कर दो मल्टीप्लाई, 4/5 और 6/5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/25। अब इसको क्या करना है, ये आ रहा है आपका फ्रैक्शन में, किस में आ रहा है, ये आपका फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को भी आपको चेंज करना है परसेंटेज में, सही है। परसेंटेज में अगर आपको क्या करना है, टोटल परसेंटेज का अगर आपको निकालना है कि टोटल परसेंटेज में क्या होगा, तो सबसे पहले नीचे वाले में से ऊपर वाले में से देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को हम मान के चलते हैं कि ये टोटल वैल्यू है किसी भी वस्तु की, किसी आइटम की, ये क्या है, टोटल वैल्यू है। नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आएगा 1/25। अब इसको परसेंटेज में लाने के लिए करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 4, तो ये हो गया 4% लॉस, क्या हो गया, 4% लॉस। अब ये लॉस और प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा कि सर आपने तो लिख दिया यहाँ पर कि लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो कैसे पता चलेगा, देखिए अगर नोमिनेटर ज्यादा आता है, ये ज्यादा है तो प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो लॉस है, यानी कि भिन्न में अगर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट होगा और अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है तो लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये तीनों टाइप से समझ में आया होगा आपको, फॉर्मूले से, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से और ये फ्रैक्शन बना करके। अब देखिएगा आगे के भी इस तरीके के क्वेश्चंस और कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या है, पढ़ेंगे और इसका फटाफट करते चले जाएंगे। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है, बाद में बढ़े हुए वेतन को 20% घटा दिया जाता है, अंत में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो करते हैं इसको डायरेक्टली, देखिएगा 25% वृद्धि प्लस में 20% लॉस माइनस में प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 की और 20 की, माइनस 20 की अपॉन 100, इसमें से माइनस करोगे 5 बचेगा, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करोगे 25 दूनी 50, यानी कि हो जाएगा 500 अपॉन, इससे ये घटेगा 5 टाइम्स, तो 5 प्लस यहां से आया माइनस के 5, तो कितना हो गया 5 - 5, इसका मतलब 0, ना लॉस और ना प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं, 0% लॉस 0% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी चीजों का समझ में आने का मतलब होता है कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी वस्तु का 30% बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है, सेम प्रोसेस है। 30% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा हुआ वाला प्लस में, 10% घटा दिया जाता है, घटाया हुआ वाला माइनस में, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। सॉल्व करोगे यहाँ से 20 बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा मल्टीप्लाई करके माइनस के 300 अपॉन 100, इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 20 - 3 कितना हो गया 17। कुल मिलाकर के इस प्रोसेस में 17% क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, 17% क्या हुआ हमको इसमें प्रॉफिट हो गया। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, उसकी वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट कर लेना है और आंसर आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन पे ज़्यादा अच्छी कमांड है, फ्रैक्शन आपको पता है किसकी फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप फ्रैक्शन वाले सेक्शन में जा सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में लगाइए, मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई और फिर 15% की कमी, अगर एक ही सेम परसेंट की वृद्धि और सेम परसेंट का लॉस होता है तो आपको ये ध्यान रखना है R² अपॉन 100 लॉस होगा, इतने परसेंट क्या होगा, लॉस होगा। तो ऊपर हो गया 15 बटे यानी कि अपॉन 100, 15 15 हम 15 की 15 से गणना करते हैं, 225 अपॉन कितना होगा 100, इसे डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा, 2.25% क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा, 2.25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है और परसेंटेज की हर एक छोटे से छोटी चीज़ें लेके चलेंगे। मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड होगी, फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के हम तैयारी करेंगे, टारगेट करेंगे, चाहे वो एसएससी का हो या फिर यूपी कांस्टेबल का या एसआई का हो। 25% बढ़ाई जाती है, 25% घटाई जाती है, सेम परसेंटेज इंक्रीमेंट सेम परसेंटेज डिक्रीमेंट, तो आपको लगा देना है 25 का स्क्वायर अपॉन 100, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, अपॉन 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25% लॉस, 6.25% क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ये देखिएगा। ठीक है,
अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है। 20% लाभ हुआ और 10% की हानि हुई। 20% लाभ 10% हानि, तो आपको करना है 20 लेना है प्लस में और हानि वाला लेना है माइनस में, और 20 की और इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई अपॉन 100। इसमें माइनस करोगे 10 आएगा, ये माइनस के 200 हो गया अपॉन 100। इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 2, यानी कि 8% का क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हो गया। 8% का क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलता है। और आपको अगर ये टेक्निक समझ में आई हो तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही इस लास्ट वाले क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको कमेंट्स करना है।